हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। क्या? ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। विचारण मीन्स ट्रायल और ट्रायल मीन्स विचारण। ठीक, तो ये BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में है। किस में है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक, तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण इस धारा के तहत है। कौन से धारा के तहत? 274 से 278 तक। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सेक्शन का जो है सिनॉप्सिस देखेंगे, मीन्स सार पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको डीपली डिफाइन करेंगे। तो पहला है सार सुसंगत प्रावधान। ठीक, दूसरा है विस्तार, तीसरा है अभियोजन का संचालन। तो ये धारा 338 से 339 तक है। ठीक, और मैं पहले ही बता दूं कि जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था उसी से मिलता जुलता ये है, क्योंकि ये सब ट्रायल है तो ये लगभग एक जैसा ही दिखेगा। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। तो पॉइंट 4 है मामले का खोला जाना। तो ये धारा 274 में है। पांचवा है दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्धि। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है? दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्धि। और इसके अंदर ये 2 पॉइंट हैं। इसके 5 जो पॉइंट है, इस 5 के अंदर 2 पॉइंट और हैं। तो पहला है छोटे मामलों में दोष सिद्धि। तो ये धारा 276 में है। और सेकंड पॉइंट है अन्य मामलों में दोष सिद्धि। तो ये धारा 275 में है। ठीक, अब छठवां पॉइंट है अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का लिया जाना। सातवां है अभियुक्त का व्यक्तिक परीक्षण। ठीक, आठवां पॉइंट है बचाव पक्ष के साक्ष्य का लिया जाना। ये किसमें है? धारा 277 में। और नवा पॉइंट है बहस, धारा 352। बहस किसमें होगा? धारा 352 में। और 10वां पॉइंट है निर्णय, धारा 278। ठीक, तो अब हम इसे डीपली अध्ययन करेंगे इसका। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? सुसंगत प्रावधान मीन्स प्रोविज़न। तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 274 से 278 समन विचारण की विवेचना करता है। ये धारा क्या करता है? समन विचारण की विवेचना करता है। तो इसका विस्तार है इन प्रावधानों के तहत केवल उन्हीं अपराधों का विचारण किया जा सकता है जो केवल 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो। समन मामले के तहत कौन से प्रावधान आएंगे कि वो दंड अपराध शामिल होंगे जो 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय हों। ठीक, और इससे पहले जो हमने पढ़ाया था तो उसमें उसका विस्तार था 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक
का विस्तार उसमें बताया गया था, तो इसमें 2 वर्ष तक का है। ठीक है, समान मामला है। अब तीसरा पॉइंट है अभियोजन का संचालन। तो इस संहिता की धारा 338 सपठित धारा 339 के अनुसार, क्या इस संहिता की धारा 338 सपठित मिस रेड विथ धारा 339 के अनुसार अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। ठीक, इस धारा के तहत मामले का जो संचालन होगा वो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। अब चौथा पॉइंट है मामले का खोला जाना। तो धारा 74 के अनुसार जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या उपस्थित होता है तब अपराध की विशिष्टियाँ उसे बताई जाएगी। क्या? जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? अभियुक्त। तब अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियाँ बताई जाएगी। ठीक, और 5वां पॉइंट है दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्धि। दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्धि। तो इसमें मैंने बताया था 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है छोटे मामलों में दोष सिद्धि धारा 276, और सेकेंड पॉइंट है अन्य मामलों में दोष सिद्धि, तो धारा 275 में है। इसको चाहिए तो आप लोग मेजर एक्ट से देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। ठीक, तो मैं बताती हूँ उपरोक्त वर्णित मामलों में। उपरोक्त कौन से मामले? ये दोनों मामले। उपरोक्त वर्णित मामलों में यदि अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता है तब न्यायालय उसे उसके दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्ध कर सकता है। ठीक, यहाँ न्यायालय उसके दोषी होने के अभिवाक्य को अभिलिखित करने के लिए बाध्य है। कौन? न्यायालय। ठीक, अब ये 6वां पॉइंट है। तो ये है अभियोजन साक्ष्य का लिया जाना। तो ये धारा 277 के अनुसार यदि अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्ध न किया गया हो तो न्यायालय सभी अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लेगा। जब अभियुक्त अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है तो वहाँ पे न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को लेगा। ठीक, और फिर अभियुक्त का वैयक्तिक परीक्षण 7वां पॉइंट है। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात। किसका? अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात और बचाव पक्ष का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व न्यायालय अभियुक्त का वैयक्तिक परीक्षण करेगा। क्या करेगा? न्यायालय अभियुक्त का वैयक्तिक परीक्षण करेगा। ठीक, कब? अभियोजन पक्ष का साक्ष्य जब समाप्त हो जाएगा और बचाव पक्ष का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व ही न्यायालय अभियुक्त का वैयक्तिक परीक्षण करेगा। ठीक, अब ये है 8वां पॉइंट। तो ये है बचाव पक्ष का साक्ष्य लिया जाना। तो ये है धारा 277 के अनुसार अभियुक्त का वैयक्तिक परीक्षण हो जाने के बाद न्यायालय बचाव पक्ष का
साक्ष्य लेगा। कब बचाव पक्ष का न्यायालय साक्ष्य लेगा? अभियुक्त का जब व्यक्तिगत परीक्षण हो जाएगा तब, उसके बाद। ठीक, अब 9वां पॉइंट है बहस। धारा 352 के अनुसार, बहस किस धारा के तहत होगा? 352 के तहत। बचाव पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के बाद दोनों पक्षकार आपस में बहस करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर निर्णय, तब निर्णय आएगा पॉइंट 10। ठीक, तो धारा 278 के अनुसार न्यायालय दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, न्यायालय दोष सिद्धि, ये 2 बार हो गया, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में निर्णय उद्घोषित करेगा। किसमें निर्णय उद्घोषित करेगा न्यायालय? न्यायालय दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में निर्णय उद्घोषित करेगा। ठीक, और मैं ये जो भी पढ़ा रही हूँ ये एग्ज़ाम यूपी एपीओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ। ठीक, और जिनको यूपी एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो बच्चे मुझे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तभी मैं आगे की वीडियो बना पाऊँगी।